आप सभी को नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती और आज मैं हूं सौंदकुटी गांव में। सौंदकुटी गांव के में आना इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर काफ़ी सारी जगह पर और काफ़ी सारी घरों की छतों में हमें सोलर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी की मुलाकात करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं मनोज उनियाल जी। मनोज उनियाल जी जो कि सस्टेनेबल हिमालयाज़ के यहाँ पर मैं सीनियर मैं बिजनेस हेड हूँ जी सस्टेनेबल हिमालयाज़ में। नमस्कार। जी सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सस्टेनेबल हिमालयाज़ क्या है और क्या उद्देश्य के साथ में काम करती है। सस्टेनेबल जैसे आपको नाम से ही विदित हो रहा है, सस्टेनेबल मतलब जो हम फ्यूचर की नीड को इस तरह से मीट करें कि वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं उनको अफेक्ट ना हो। जी 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 मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे आपने सोलर रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी बिजली की आवश्यकताएं पूरी कर दी हैं। पानी के स्रोत को हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि फ्यूचर जनरेशन को उसका को प्रभाव ना पड़े, कि उनको भी मिलता रहे। तो जी जी सस्टेनेबल का मतलब है ये। जी हिमालय मतलब हम पहाड़ी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिसमें हम आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया। तो जी सस्टेनेबल हिमालय तो ये है जी जी इसका और मतलब। किस किस क्षेत्र में ये काम करता है? जैसे सोलर के क्षेत्र में तो हमें हाँ, पता तो चला। हम लोग जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड में काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम स्मार्ट गांव, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है गांव को स्मार्ट बनाने का, तो जी इसमें हमने नई नई तरह की टेक्नोलॉजी हैं। जैसे गांव में ई हॉस्पिटल बनाना है, गांव के अंदर स्मार्ट क्लास की स्थापना, जो स्कूल्स हैं सरकारी स्कूल्स हैं उसमें स्मार्ट क्लास की स्थापना करना है। इसके अलावा छोटे छोटे स्वरोजगार के जो भी साधन होते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। जी 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 तो ये अलग अलग चीज़ें आपने बताई। अभी हम प्रधानमंत्री हाँ जी, हाँ सूर्य जी। घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 को करी थी। इसका जी मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष के 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना देना है। जी 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 तो अभी सरकार कंटिन्यूसली इस पे काम कर रही है। अभी तक लगभग 40 लाख घरों में इन प्लांटों की स्थापना हो चुकी है जी और लगभग 75 लाख लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुका है। और इसमें 78,000 रुपये से 85,800 रुपये तक की भारत सरकार अनुदान दे रही है। जी तो ये तो पूरे भारतवर्ष का हाँ आंकड़ा जी, आपने अभी तक हाँ जी, दिया है, हाँ तो जी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जो सस्टेनेबल हिमालयाज़ है वो किस किस जगह पे काम कर रहा है। हम लोग पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। जी हमारे जो ब्रांच ऑफिस उत्तराखंड में जो आप अभी सोनकोटी गांव में, तो हमारा ब्रांच ऑफिस बासेथल में। इसके अलावा हम जी कोटद्वार, श्रीनगर, देहरादून, भानीवाला और काशीपुर में हैं। जी उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, बरेली, आगरा और साहिबाबाद में जी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जी तो अभी तक आपके माध्यम से, सस्टेनेबल हिमालयाज़ के माध्यम से, कितने घरों तक अगर हम देखे जाए तो कितने प्लान इस स्थापित योजना में हम लगभग 2500 सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर चुके हैं। और कुल मिलाकर इससे पहले भी योजना चल रही थी, तो उसमें भी हमने सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना करी है। तो लगभग हम 4,000 परिवारों को इस योजना का पूर्ण रूप से लाभ पहुंचा चुके हैं और उन्हें सब्सिडी भी प्रदान हो चुकी हैं। जी जी, तो ये सारी चीज़ें तो आपने बताई, लेकिन अब थोड़ा सा इसके फ़ायदे पर आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इससे हमारे बिजली का बिल नहीं आएगा, जी, क्या हमें, बहुत सारे सोचते हैं कि इससे हमें लाइट मिलेगी, जी, जी, यानी जी। कि लाइट जाने पर लाइट हमारे घर में लाइट हाँ रहेगी, जी, तो हाँ जी। क्या थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना इसमें चाहेंगे। 2 तरह के सिस्टम आते हैं। एक तो ऑन ग्रिड सिस्टम है और एक आपका हाइब्रिड सिस्टम आता जी है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आपकी जो भी बिजली का उत्पादन होता है, आप दिन में उसे यूज़ कर सकते हो, बची हुई बिजली को आप ग्रिड में डाल सकते हो। जी हाइब्रिड सिस्टम में आपका बैटरी स्टोरेज सिस्टम होता है, जिसमें उत्पादित बिजली को आप यूज़ करने के बाद अपनी बैटरी में स्टोर कर सकते हो और बाकी बची हुई बिजली को ग्रिड में डाल सकते हो। दोनों परियोजनाओं में भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, जो कि राज्य के अनुसार चेंज होती रहती है। उत्तराखंड में यह सब्सिडी 85,800 रुपये तो है। अभी जो आपकी तरफ से ये प्लांट्स लगाए गए हैं, इसमें कौन से वाले ज़्यादा लगे हैं कि। ज़्यादातर हमारे ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट हमने लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में बिजली सुचारू रूप से आती है। तो ज़्यादातर लोग ऑन ग्रिड ही सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर कहीं पर दिन भर में प्रॉपर धूप रहती है, हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग लगभग अगर एक औसतन लगाया जाए तो कितना तक इंसान महीने में मतलब हाँ, इससे। अगर हम औसतन बात करें तो प्रतिदिन 12 से 13 यूनिट प्रति 3 किलोवाट इससे उत्पादन हो जाता है। जी जी अगर पर किलोवाट उत्पादन क्षमता की बात करें तो 4.25 यूनिट प्रति किलोवाट इससे औसतन उत्पादन हो जाता है। अगर हम गर्मियों के माह की बात करें और तो ये उत्पादन 18 से 20 यूनिट प्रति 3 किलोवाट चले जाता है। और बरसात में ये 7 से 8 यूनिट, और आपकी जो सर्दी का सीज़न रहता है उस समय ये 11 से 13 यूनिट के बीच में रहता है।
सर्दियों में थोड़ा सा कैसे बढ़ जाता है समझे? सर्दियों में जैसे आप पहाड़ों में भी है तो धूप प्रॉपर रहती है, यूवी रेज ज़्यादा आती है, मौसम क्लियर रहता है, तो उत्पादन आपका 12 से 13 यूनिट के करीबन आराम से मिल जाता है। जी जी। बरसात में आपका यूवी रेज थोड़ा कम कम आती है और बादल रहते हैं, तो उत्पादन आपका गिर के आधा रह जाता है। जी जी। तो इसका अगर देखा जाए तो क्या इसका कोई टाइम पीरियड है कि मतलब ये कब तक आपको बेनिफिट दे सकता है, या इसमें कोई अगर दिक्कत या खराबी आती है तो उसके लिए फिर किसको कनेक्ट किया जाए, जी मतलब जी। किससे मदद मांगी जाए, इस तरह से कोई जानकारी? इसमें जो भी पावर प्लांट इस योजना के अंतर्गत लग रहे हैं, तो जितने भी इम्पैनल्ड वेंडर हैं सभी को 5 साल की अनिवार्य एएमसी इसमें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद भी इसमें आप अपनी इच्छानुसार इसमें एएमसी ले सकते हैं, जो कि लगभग 5,000 रुपये प्रति साल के करीबन आएगी। जी 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 जी। जी। तो थोड़ा सा अब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग इसे अपने घरों की छतों में प्लांट करवाते हैं, ये छोटी वो है, तो कितने किलोवाट की ये है, और जब कोई अगर बड़े लेवल पे ये प्रोजेक्ट करना चाहे या बड़े स्तर पर अपने खेतों में और थोड़ा ज़्यादा किलोवाट का करना चाहे इस तो योजना के अंतर्गत आप अपनी घर की छतों पे अपने लोड के अनुसार 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपका बिल लगभग 2,000 के करीबन आ रहा है तो 3 किलोवाट के प्लांट से वो लगभग ख़त्म हो सकता है। अगर आपका बिल लगभग 7 से 8,000 रुपये है तो आप 10 किलोवाट का पावर प्लांट लगा सकते हैं। जी जी। सब्सिडी इसमें फिक्स है, जो कि 85,800 रुपये है। अच्छा। जैसे कि आप बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजनाएं चलाई गई है। अभी यह परियोजना वर्तमान में पोर्टल बंद है, कुछ समय बाद इसकी खुलने की संभावना है। तो इसमें आप अपनी जो बंजर पड़े खेत हैं इसमें 25 किलोवाट से लेके 200 किलोवाट तक के सोलर संयंत्रों की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें आप प्रतिमाह 15,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर बताएंगे आपकी, किस तरह से अगर कोई व्यक्ति आवेदन करना चाहे या रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो कैसे संपर्क करे, किससे संपर्क करे, या कहाँ वो लिंक ज्वाइन करें? ये आप बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं या छोटे की? अभी फिलहाल हम इस छोटे छोटे। प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप अपने हम लोग जैसे कि संपूर्ण उत्तराखंड में ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो हमारी संस्था है सस्टेनेबल हिमालयज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, और आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे सभी कार्यालय आपके श्रीनगर, बादशाही थौल, आपका काशीपुर, देहरादून, इन सभी कार्यालयों में आप संपर्क कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा आप अभी फ़िलहाल जो सुनने में आ रहा है ताज़ा अपडेट वो ये है कि अभी कुछ ही दिनों में आपका अलग अलग जगह पे कैंप भी लगने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे, और उससे क्या फ़ायदा होगा अगर कोई व्यक्ति वहीं पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करवाता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमने इस योजना की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि पहाड़ों में बहुत कम लोग होते हैं आते हैं इस योजना के क्रियान्वयन के लिए। मेरा जन्म ही पहाड़ में है और हमारा गांव भी यहीं बडोन गांव नज़दीक पड़ता है सोनकोटी का। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पहाड़ की जनता भी लाभान्वित हो इस योजना से। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर इंस्टॉलेशन आपके ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर और देहरादून की तरफ हो रहे हैं। पहाड़ से लोग जो भी वेंडर इसमें रजिस्टर्ड हैं वो दूर भागते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तीसरा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना भी बड़ा कठिन है। तो अभी इसी योजना की अवेयरनेस के लिए हमने अलग अलग जगह, आपका नई टिहरी नगर पालिका में श्रीदेव सुमन जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में 25 जुलाई को कार्यक्रम रखा है, जो कि जेल परिसर में होगा। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ साथ योजना की पूरी जानकारी हमारी टीम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में हमने अब जो भी उपभोक्ता उस दिन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसमें 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। और एक हमारा एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन है BLDC संवेदनम हमारा एक एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन ब्रांड है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग नोएडा में करते हैं। तो वो भी एक एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन उपभोक्ताओं को मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा 26 जुलाई का कार्यक्रम बादशाही में होगा और 27 जुलाई का कार्यक्रम हमने चंबा नगर पालिका परिसर में रखा है। तो तीनों जगह पे 5,000 रुपये का डिस्काउंट और BLDC संवेदनम का BLDC फ़ैन दिया जाएगा। जी। छोटा सा एक जानकारी आपसे जानना चाहती हूँ कि इन केस कोई उस दिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता या नहीं आ पाता, इन तीनों दिन वो बिजी है, वो नहीं आ पाता है, तो उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए फिर क्या करें? रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट है sustainablehimalayas.in और dyson.in पे विजिट कर सकते हैं, और आप हमारे वहाँ से संपर्क नंबर भी ले सकते हैं। जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, डाइसन क्या है? एक्चुअली सस्टेनेबल हिमालयाज़, जो कि आप नाम ही देख रहे हो, तो कई लोग इसे प्रोनाउंस करने भी कठिन मानते हैं,
तो हमारा डाइसन एक ब्रांड नेम है जिसमें हम सोलर वाटर हीटर और सोलर स्ट्रीट लाइट सेल करते हैं। हम इसमें पैन उत्तराखंड, पैन हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब और आपके यूपी में काम करते हैं इसमें। जी। थोड़ा सा चुनौतियों की तरफ आखिरी में आना चाहूँगी। उत्तराखंड जैसे कि सेंसिटिव जोन में आता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए हाँ जी, हाँ तो जी। क्या मतलब यहाँ पे इससे कोई रिस्क पैदा हो सकता है या कोई चुनौती ऐसी है कि कच्चे मकान वाले या इस तरह से कोई ना लगाएं अपने छतों पे या घरों पे, या लोड ना पड़े छत हाँ पे देखो, इसका? अगर जैसे आरसीसी रूफ है तो रूफ में हमारा लगभग एक प्लांट का वजन पैनल सहित लगभग 3 क्विंटल के करीबन रहता है। लोड पूरा तरह से डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, तो इसमें छत पे किसी तरह का ऐसा प्रेशर नहीं आएगा। टिन सेट पे भी आप इसे लगा सकते हो। हाँ, जैसे हमारे पहाड़ का जो ट्रेडिशनल घर होता है पठाल वाला, उसमें रिस्क रहता है, तो उस पे हम लगाते नहीं हैं। आप बगल का जो आपका खेत है या कोई ऐसा खाली भूमि पड़ी है, उस पे हम लोग ग्राउंड माउंटेड ये 3 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट आराम से लगा सकते हैं। जी जी, तो बहुत धन्यवाद आपका हम करेंगे सर। आप हमारे आज के शो में जुड़े हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोस्तों तक पहुंची है। उम्मीद है आगे भी इस तरह की जानकारियां धन्यवाद आरती जी, पहाड़ों के लिए करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया और इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए हमें बुलाया। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।